मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 51वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और साथ ही स्वतंत्रता दिवस से पहले आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है। इतिहास के अंदर इस दिवस की बहुत बड़ी, भारत देश सनातन राष्ट्र हम सबके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था, जिसके बारे में कुछ स्वार्थी लोगों ने जानबूझकर इस तिथि व स्थिति को हुए घटनाक्रम व उन घटनाक्रमों को क्या कारण थे, उनमें किन की भूमिका थी और जिनकी भूमिका थी, ये देश का दुर्भाग्य था कि वो लंबे समय तक इस देश पे शासन करते रहे। इसलिए उनको मौका मिल गया कि इतिहास में क्यों हुई एक भूल का, और उस भूल के कारण आज तक उन भूलों के कारण ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो खंड कहा जाता है, ये आज भी उसके परिणामों को भोगने को अभिशिप्त है। मित्रों, मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे पूर्व के अंकों में भी मैंने चर्चा की थी, कि जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज, जो धर्म, जो राष्ट्र अपने इतिहास के कटु अनुभवों से नजर चुराता है, भूलता है, अच्छे बुरे अनुभवों से कोई प्रेरणा नहीं लेता, इतिहास उसको फिर पुनः उन्हीं मोड़ों पर आकर पकड़ देता है। मैंने अभी 7 और 8 अगस्त को आपको डायरेक्ट एक्शन के संबंध में कैसे इस देश के अंदर मुस्लिम लीग व तत्कालीन राजनीति के तहत कैसे डायरेक्ट एक्शन में इसी बंगाल से डायरेक्ट एक्शन का उद्घोष किया गया था और हिंदुओं का किस प्रकार निर्ममता पूर्वक संहार किया गया था, उनकी माताओं बहनों के साथ कैसा दुराचार दुर्व्यवहार किया गया था, उनकी दुकानें, उनके प्रतिष्ठान कैसे लूटे गए थे, ये हम सब ने सन 46-47 आज़ादी से पूर्व डायरेक्ट एक्शन के आह्वान के समय देखा था। और लेकिन इन सारी घटनाओं को हमारी आने वाली पीढ़ी और देश की स्वतंत्रता के उत्साह में ये कपटता पूर्वक देश के आने वाली पीढ़ी से छुपाने का काम किया गया था। मित्रों, आज ये 14 अगस्त भी उसी घटनाक्रम के अंदर आज के दिन भारत माँ का टुकड़े किए गए थे और इस देश को पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश की भूमिका में है, और पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान के रूप में भारत का बंटवारा किया गया था, ये वह दुर्भाग्यशाली दिनांक आज 14 अगस्त थी। और इस निर्णय की घोषणा भी बहुत 12 अगस्त के करीब की गई थी और 15 अगस्त 14 अगस्त को ये बंटवारा होना था। और 2-3 दिन में आप कल्पना करें, आवागमन के साधन नहीं थे, यही मौसम था अगस्त का, भीषण वर्षा का। कैसे एक करोड़ों आबादी का इधर से उधर संचालन हो सकता था, किस प्रकार वह किया गया होगा। और उससे पहले इस देश के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह बड़ा दावा किया था कि महात्मा गांधी जी ने कहा है देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और उनकी इस बात पर विश्वास कर बहुत बड़ी बंटवारे की आशंका तो 1, 2, 3, 4 साल पूर्व से ही चर्चा थी और चल रही थी। लेकिन बहुत कुछ कबूतर की मानसिकता, शतुरमुर्ग की मानसिकता वाला हिंदू समाज इन चीजों से आंखें चुरा रहा था और कह रहा था ऐसा कभी नहीं हो सकता, बंटवारा नहीं हो सकता। आज आप जब देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर कैसे हिंदू समाज के साथ इसी अगस्त माह में हम सबके सामने कैसा संघार किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, और जब आप समाज में इस तरह की चर्चा करते होंगे कि ये परिस्थितियां हमारे सामने भी उत्पन्न हो सकती हैं, और इस देश के बहुत से राजनीतिक दलों ने खुले तौर पर, वह चाहे कांग्रेस के हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे विभिन्न राजनीतिक दल या पत्रकार हों, एनजीओ के हों, वह लोग भी कह रहे हैं कि कब भारत में भी ये समय आए और हम सबको ये दृश्य देखना को पड़े। इसके बाद भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत में ये संभव नहीं है, एक पीढ़ी अभी नहीं होगा, 2 पीढ़ी नहीं होगा। मतलब
इस सच्चाई से मुंह चुरा रहे हैं। और इस सच्चाई से मुंह चुराने का काम देश की आज़ादी के समय से इस देश की नई पीढ़ी को ये आज़ादी आखिर किस कीमत पर मिली थी, इस बंटवारे की हम लोगों ने क्या कीमत चुकाई थी। 10 लाख से ऊपर लोगों का इसमें संहार हुआ था और जो संपत्ति पूरे उनके पूर्वजों द्वारा अर्जित की हुई थी, मैं ये नहीं कह रहा केवल हिंदू की, मुस्लिम भी इसमें परेशान हुए थे, वह भी उधर गए थे और उधर से इधर आए थे। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात हुई थी कि बंटवारा शुद्ध विशुद्ध धार्मिक आधार पर हुआ था। हिंदू को हिंदुस्तान में रहना था, मुस्लिम को पाकिस्तान में रहना था। और पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जैसे नेताओं ने कहा भी था कि आबादी का पूर्णता इधर से उधर होना ही इस समस्या का निराकरण है। जब बंटवारा हो ही रहा है तो एक बार ठीक से हो, जिससे कि आगे कोई समस्या ना रहे। लेकिन हमारे वोटों के थोक के वोटों के भूखे भेड़िए जो उस समय तत्कालीन राजनीति में थे, उन्होंने अपनी वंशवादी राजनीति के लाभों को देखते हुए उन्होंने इस हिंदुस्तान के शेष बचे हिंदुस्तान में जिस समाज को पाकिस्तान में जाकर अपना स्थान लेना था उसको रोकने का काम किया। और आज वह समाज जो उस समय नारे लगा रहा था, हंस के लिया है, लड़के लिया है हिंदुस्तान, हंस के पाकिस्तान, क्षमा करें, और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, वह अपना ये संकल्प पूरा करने के लिए इस देश में ही रुक गए। उनको संरक्षण देने का काम किया गया। मित्रों, आज समय है कि धर्म के आधार पर किए बंटवारे को, जो कांग्रेस पार्टी ने इसको माना था, कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर किया था, और कांग्रेस पार्टी ने ये सबसे बड़ा जघन्य पाप किया कि इनमें किन लोगों की भूमिका थी, कैसे किया हुआ था, कितना बड़ा दुष्परिणाम देश ने झेले थे, इसको देश की नई पीढ़ी को नहीं बताया गया। मैं बधाई दूंगा आदरणीय मोदी जी को, उनकी सरकार को, जिन्होंने ये 3 वर्ष पहले से भारत विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम सरकारी तौर पर मनाने का काम किया, जिससे देश की नई पीढ़ी को पता लगे कि इस देश बंटवारे की, विभाजन की विभीषिका को कितना झेला गया था। आज मुझे भी इन दुखद पलों को याद करने का मौका आंवला में मिला, और वहाँ मैंने जो प्रदर्शनी वहाँ लगाई गई थी सुभाष इंटर कॉलेज में, उसके चित्र देखे थे जो उस समय हुए थे बंटवारे के समय के, उनको देखकर मन व्यथित हो गया कि हमारे पूर्वजों ने कैसी मुसीबतें झेली थी, कैसे यहाँ जो मुस्लिम समाज अपनी जमीन छोड़ गया था। होता ये कि वहाँ का जो हिंदू समाज लुटा पिटा, अपने आधे अधूरे परिवारों को लेकर बाकी सबकी वहाँ हत्या हो गई थी, उनकी माताओं बहनों के साथ दुराचार हुआ था, कुछ गायब हो गई थी। जो भी आया था उसको वह जमीन दी जाती, क्योंकि वहाँ जो अपनी वो जमीन छोड़कर हिंदू समाज आया था वह हिंदुस्तान से जाने वाले मुस्लिम समाज को दी गई, उनके मकान आवंटित किए गए। लेकिन यहाँ उनकी जमीनों को हिंदुओं को न देकर वक्फ बोर्ड सन 54 में बनाकर इस कांग्रेस पार्टी ने इतना पाप किया, उस जमीन को वक्फ बोर्ड एक संस्था बनाकर उसके सुपुर्द कर दिया गया। और उस वक्फ बोर्ड को कैसे लगातार सन 95, 91 और ये जो अभी सरकार कांग्रेस की 10 वर्ष चली थी गठबंधन की, उसमें किस प्रकार वक्फ बोर्ड को मजबूत किया गया था कि उसमें और भी जब्ता, आज भी वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर दावा कर दे वह जमीन उसकी हो जाती, कहीं सुनवाई नहीं हुई। आज देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास मिलिट्री और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी भूमि वक्फ बोर्ड के पास है। कैसा ये देश के साथ, देश से सच्चाई छुपाकर कैसे लोगों को मजबूत करने का काम किया था। आज मेरा विषय वो नहीं है। वक्फ बोर्ड पे आप सब देख ही रहे होंगे, सरकार लोकसभा में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम कर एक न्याय देने का काम उनसे पीड़ित लोगों को देने का काम कर रही है। लेकिन कैसे आप देख रहे होंगे कि 24 केवल सांसद मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन इसके बाद भी लगभग 300 सांसद उस वक्फ बोर्ड के काले कानूनों का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। वे जाने अनजाने में हमारे द्वारा दिए मतों से ही जीते हैं। ये भी हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, मैं पुनः
कि भारत विभाजन विभीषका दिवस जिन लोगों ने पुराने लोगों से मिले होंगे जब आए थे, वह बताते थे कैसी कैसी संपत्तियां छोड़ के आए। इस देश की राजनीति और इस देश के समाज द्वारा आने वाली परिस्थितियों का लंबे समय बाद 10, 20, 50 साल बाद कोई सही परिकल्पना न करना और न सही उसके लिए मुकाबला करने की कोई रणनीति योजना बनाने के कारण ये समय समय पर हमारे सामने आती है। मित्रों, हम सब ने देखा कैसे, मैंने पूर्व के अंकों में भी बताया था कि बंगाल के अंदर जो आज मात्र 8%, 22% से हिंदू समाज रह गया, वह समाज उसमें 90% दलित वर्ग का समाज था। वो अपने एक नेता के आह्वान पर वहाँ रुक गए थे, योगेंद्रनाथ मंडल जी के, और वह मंडल जी भी 2 वर्ष में उनको छोड़ के कलकत्ता आ गए अपनी जान बचाकर। लेकिन वह करोड़ों का समाज वहाँ रह गया, चाहे वो मतुआ समाज हो, मंडल समाज हो, ऐसे दलित लोग। आज भी उनका किस प्रकार संहार किया जा रहा है। कुदरत हमको एक बार फिर चेतावनी दे रही है कि यदि हमने देश के विभाजन क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और इसका कैसे हम निवारण कर सकते हैं, कैसे मुकाबला कर सकते हैं और ये देश पुनः विभाजित ना हो, ये सनातन राष्ट्र और जो अखंड भारत हमारा विभाजित हुआ, तो वो कैसे अखंड भारत बने। जो खंडित हुआ था वो उसके कारण क्या था, उन कारणों को सोचकर उनका निवारण कर यदि हम आगे बढ़ेंगे एक लक्ष्य लेकर, तो निश्चित ही हम व हमारे आने वाली पीढ़ी पुनः इस खंडित भारत को अखंड भारत के रूप में पा पाएगी। मेरा विश्वास है कि आप हमारे सनातन समाज के, इस राष्ट्रीय समाज के लोग इस ओर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और आज इस 14 अगस्त के दुर्भाग्यशाली दिन, ये अगस्त माह में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारे देश के जनजीवन को कितने दिन तक इसी प्रकार की परिस्थितियों से रूबरू कराती रहेंगी। ये जो बंगाल में हो रहा है, ये हमारे ही देश का हिस्सा था। ढाकेश्वरी का मंदिर है वहाँ, कैसे वहाँ अभी भी मारकाट चल रही है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति मनोनीत हुए अंतरिम, वो ढाकेश्वरी के मंदिर में जाकर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी किसी को वहाँ सजा नहीं हुई है, किसी को कुछ नहीं, केवल आश्वासन। और नेताओं के आश्वासन हमें देश की आज़ादी से आज तक मिलते ही रहे हैं। और यही नेता समय पड़ने पर जो आक्रामक समाज है, जिसने एक धर्म बना लिया है एक राक्षसी कार्यों को करने का, और कैसे कैसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुदरत ने दुर्भाग्यवश हम सबको पुनः ये दृश्य दिखाएं और सचेत करने का काम किया है कि यदि हम नहीं सुधरे, हमने अपने को सचेत नहीं किया, सजग नहीं किया, संगठित नहीं किया और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं आगे की योजना तैयार नहीं की, और केवल कुछ नेता, कुछ सरकार के ऊपर रहे कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो ये कहीं जाने अनजाने हम स्वयं अपनी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, जिसके लिए हम जो इतना ताम झाम, दुकान, मकान, शादी विवाह, पत्नी, बच्चे, ये आलीशान बंगले, जमीन जायदाद जो खड़ी कर रहे हैं, ये केवल और केवल मात्र 2 दिन के अंदर सब खत्म होने वाली है। और इसको हम सब ने देखा है कैसे बांग्लादेश के अंदर कैसे हिंदुओं की संपत्ति का, उनके जीवन का, उनकी इज्जत का, उनके बेटे बेटियों का कैसे संहार किया गया। ये पुनः हम सब देखने के लिए अवशिप्त होंगे। आज इस अवसर पर 14 अगस्त के दिन, कल जो 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी की खुशियां मनाते हुए, गौरव करते हुए हम 14 अगस्त को ना भूलें। और 14 अगस्त का दिन हमें क्यों देखना पड़ा, आखिर इसके क्या कारण थे और उसके हम कैसे निपटारा कर सकते हैं, इन सब बातों पर हम सब विचार करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, संगठित रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं एक बार आप सभी को पुनः 15 अगस्त देश की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही मेरे आपसे सभी से अनुरोध है कि हम अखंड भारत के चित्र पर आज अपने मन में अपनी सीमाएं देखें। हमारी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान से लगती हुई और इधर बर्मा, म्यांमार, सारा ये अखंड भारत के चित्र की, भारत माता की संकल्पना करें। और इस 14 अगस्त और देश के बंटवारे में शहीद हुए, अन्य ऐसी घटनाओं में शहीद हुए अपने सभी सनातनी भाइयों के 2 मिनट का मौन रखकर
उनकी आत्मा को शांति का भगवान से प्रार्थना करें। साथ ही एक दीपक जरूर जलाएं, ये संकल्प लें कि मैं इस खंडित भारत को अपना एक एक क्षण, एक एक कार्य पुनः अखंड भारत बनाने में अपना समय दूंगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी का पुनः नमन, वंदन। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को, यदि आपको संदेश अच्छे लगते हैं उनको देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी YouTube पर बोलकर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।